इंडिया के मैंगो फार्मिंग में तहलका मचाने वाली है ये वैरायटी और अभी तक का हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स द्वारा डेवलप किया गया सबसे बेस्ट मैंगो हाइब्रिड। आज हम बात करने वाले हैं सोनपरी मैंगो के बारे में। दोस्तों, ये आम इतना अच्छा है कि पूरे इंडिया से इसकी डिमांड आ रही है और गुजरात महाराष्ट्र में ऑलरेडी कमर्शियल ऑर्चर्ड्स डेवलप होना भी शुरू हो चुके हैं और जो एक बार इसे खाता है वो बार बार इसे ढूंढता ही रहता है कि कहीं से मिल जाए ये आम, और बहुत अच्छे दाम पे फार्मर्स इसको बेच पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सोनपरी के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं कि इसका फ्रूट कैसा होता है, इसके ऑर्चर्ड्स क्या हम हाई डेंसिटी में डेवलप कर सकते हैं, जेन्युइन और फेक प्लांट को कैसे पहचान सकते हैं, और ढेर सारी सोनपरी मैंगो फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए। दोस्तों, हमारे इंडियन साइंस की हिस्ट्री में अब तक जितने भी मैंगो हाइब्रिड्स रिलीज हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है ये वैरायटी। मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बेस्ट टेस्टिंग और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड मैंगो है और इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। ये तो लाल आम है, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है सुनहरे आम पे। तो सोनपरी के बारे में हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि उसका फ्रूट कैरेक्टर कैसा होता है, कहाँ से रिलीज हुआ था, किस तरह उसमें हमें प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सोनपरी आम के ओरिजिन से। ये सोनपरी जो वैरायटी है इसको साल 2000 में रिलीज़ किया गया था नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा, और इसके जो पेरेंट्स हैं अल्फोंसो और बनेशान। इसका जो मदर है वो अल्फोंसो है और इसका फादर बेगमपली यूज़ किया गया था, जिसको बनेशान भी कहते हैं। तो ये दो वैरायटी का क्रॉसिंग करके ईयर 2000 में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज़ किया था, और इसका जो रिसर्च है ये हुआ था परिया एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में। तो नवसारी यूनिवर्सिटी का परिया जो गांव है वहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से सोनपरी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, सोनपरी का अभी पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हमें इंक्वायरीज ऑल ओवर इंडिया, यूपी से भी आ रही है, उड़ीसा से भी है और केरला तमिलनाडु से भी है। फिलहाल हम बात करते हैं तो इसका कमर्शियल फार्मिंग ऑलरेडी गुजरात और महाराष्ट्र के फार्मर्स ने अडॉप्ट कर लिया है, जहाँ पे फार्मर्स इसके काफ़ी क्वांटिटी में प्लांट्स लगा रहे हैं। 500, 1000, 2000, 10,000 प्लांट्स तक फार्मर्स सोनपरी के लगा रहे हैं। और गुजरात महाराष्ट्र में ये अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि यहाँ की नेटिव है इसके जो पेरेंट्स है। शायद आंध्र प्रदेश में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में ऑलरेडी इसके काफी ट्रायल्स हो चुके हैं जिसमें अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जो दूसरे स्टेट्स है एमपी, राजस्थान, यहाँ पे भी चांसेस है कि अच्छा परफॉर्मेंस हमें पहले से मिल सके। लेकिन अगर आप यूपी में है या साउथ में है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपको पहले एक छोटा पायलट स्केल फार्म बनाना चाहिए जिसमें आप 50, 100, 200 पौधे लगाइए। अगर उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फिर आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, सोनपरी के हमने अनिल फार्म्स में ऑलमोस्ट 600 मदर प्लांट्स डेवलप कर लिए हैं और भी इसके मदर प्लांट्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके पौधे की भी डिमांड अच्छी है। प्लस हम लोगों का प्लान ये है कि इसके फ्रूट्स भी हम लोग सेल करेंगे आने वाले टाइम में, ताकि फार्मर्स को एक कॉन्फिडेंस मिल पाए। कोई सी भी नर्सरी में अगर एक अच्छी वैरायटी है जो कमर्शियली एक्सेप्टेबल है तो उसका एक वर्किंग मॉडल होना चाहिए जिसमें नर्सरी मैन खुद भी फ्रूट्स को अच्छे प्राइस पे सेल कर पा रहा है, तो वो फार्मर को जो है मार्केटिंग में भी गाइड कर सकता है और फार्मर को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका जो कमर्शियल मॉडल है वो पॉसिबल है। तो जितने भी वेराइटीज का हम आपको कमर्शियल सजेशन देंगे अनिल फार्म्स में, उनका एक वर्किंग मॉडल हम खुद बनाने की कोशिश हमेशा करेंगे। ये हमारा हमेशा कोशिश रहता है। ये हमारा मदर प्लांट है सोनपरी का। रिसेंटली हमने इसकी काफ़ी हैवी प्रूनिंग की थी क्योंकि हमें इसमें शूट्स ज़्यादा चाहिए होता है। इनिशियली हमारा जो फोकस होता है वो प्लांट प्रोडक्शन पे ज़्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ मदर प्लांट्स लिमिटेड होते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बन पाती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम लोग इसके तैयार कर पाए। ये मदर प्लांट हमारे ऑलमोस्ट अराउंड अभी 3 साल की एज के है और क्योंकि हैवी प्रूनिंग हो गया है तो आपको इसमें ज़्यादा कैनोपी डेवलपमेंट नहीं देखने मिलेगा, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी है वो मैं आपको वीडियो में देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फ्रूट के कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि पिछले 2 साल से सोनपरी का जो मार्केट रेट है वो भी फार्मर को बहुत अच्छा मिल रहा है। केसर के कंपैरिजन में 2-3 गुना प्राइस लोग देने के लिए तैयार है।
अगर ये एक्चुअल में अच्छा वैरायटी होगा तभी जिन्होंने इसको टेस्ट किया है वो इसका अच्छा दाम देने के लिए रेडी है, वरना आप सभी जानते हो कि केसर सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग मैंगोज़ में से एक है। और गुजरात में केसर के अलावा जल्दी से दूसरा वैरायटी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन सोनपरी का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है। सीज़न में फ्रूट की भी डिमांड काफ़ी रहती है, लेकिन क्योंकि अभी तक इसके बड़े ऑर्चर्ड्स डेवलप नहीं हुए हैं और जो नए डेवलप हुए हैं वो भी फ़िलहाल छोटे हैं, फ्रूटिंग में नहीं आए हैं, इसलिए फ़िलहाल डिमांड सप्लाई गैप जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसके फ्रूट की हम बात करते हैं तो एक्चुअल में ये जो अल्फोंसो में से डेवलप किया गया है, तो ये एक अल्फोंसो का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अल्फोंसो में 2-3 मेजर इश्यूज़ ये है कि सबसे पहला वो अल्टरनेट प्रोडक्शन है, यानी एवरी ईयर आपको फ्रूट नहीं मिलता है। एक साल अच्छा फ्रूट मिलेगा तो एक साल आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी सारे फ्रूट्स में स्पॉन्जी टिश्यू देखने मिलता है जो अंदर वाइट फंगस जैसा होता है, तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर इशू है अल्फोंसो का। प्लस अल्फोंसो सभी क्लाइमेटिक जोन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। जैसे अगर हम कमर्शियल स्केल पे बात करें तो रत्नागिरी में जितना अच्छा परफॉर्मेंस अल्फोंसो का है, महाराष्ट्र के दूसरे एरिया में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने मिलता। इसीलिए जो महाराष्ट्र में भी विदर्भ रीजन है, नागपुर एरिया है, वहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ पे केसर का बल्क प्लांटेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फोंसो। दोस्तों अब बात करते हैं इसके राइपनिंग टाइम और प्राइस की। तो इसका जो राइपनिंग टाइम है वो 5 से 10 जून के आसपास है। यहाँ पे गिर के क्लाइमेट में हमारे फार्म पे केसर मैंगो जो है वो 25 मई को राइपन होता है। उसके कंपैरिजन में सोनपरी 5 से 10 जून के आसपास पकता है, मतलब ये जो वैरायटी है वो केसर से 10 से 15 दिन लेट है। और इसके मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो इस साल की सीज़न में 150 से लेकर 350 रुपये पर केजी तक सोनपरी का जो प्राइस है वो फार्मर्स को मिला था। तो जो फार्मर बल्क में भी सेल कर रहे थे उनको भी मिनिमम 150 रुपीज़ मिल रहा था। साथ ही साथ जो खुद का ब्रांडिंग करके खुद मार्केटिंग करते हैं उन फार्मर्स ने 300-350 रुपये पर केजी तक सोनपरी को सेल किया था। और ये यहाँ के लोकल न्यूज़ में भी आया था, यूट्यूब में आपको इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। इससे ये प्रूफ होता है कि जिन्होंने केसर भी खाया हुआ है वो सोनपरी का 2-3 गुना प्राइस देने के लिए रेडी है। इसका मतलब इसके टेस्ट में, इसकी क्वालिटी में कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, जो लोग इसको अच्छा दाम देने के लिए रेडी है। यानी कि आने वाले 4-5 साल में सोनपरी का प्रीमियम प्राइस एज़ कम्पेयर टू केसर हमेशा रहने वाला है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं तो एक जो डिमांड सप्लाई गैप है वो फिल होने में काफ़ी ज़्यादा साल निकल जाएंगे। मतलब अगर आप सोनपरी मैंगो की खेती की तरफ बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको केसर के कंपैरिजन में इसमें अच्छे मार्केट प्राइस मिलेंगे। अभी हम फ्रूट के ऊपर आते हैं। तो इसका जो फ्रूट है उसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया है, मतलब वन ऑफ द स्वीटेस्ट मैंगो है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है नंबर 1 पे फ़िलहाल टेस्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो सोनपरी है। नंबर 2 पे लेमन जेस्ट है। लेमन जेस्ट का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों सोनपरी जो है वो हापुस के कंपैरिजन में हर साल प्रोडक्शन देता है, रेगुलर बेरिंग है, और साथ ही साथ इसमें जो स्पॉन्जी टिश्यू का प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम देखने मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई जाता है तो रेयरली आपको कुछ फ्रूट्स में स्पॉन्जी टिश्यू देखने मिलेगा, बाकी नॉर्मली ये जो फ्रूट है वो स्पॉन्जी टिश्यू से बहुत अच्छा इसका रेजिस्टेंस है। और ये 2 बेनिफिट हो जाता है फार्मर को कि रेगुलर बेरिंग आएगा, प्लस स्पॉन्जी टिश्यू की वजह से वेस्टेज फार्मर का भी कम होता है और ख़रीदने वाले कंज्यूमर का भी कम हो जाता है। इसके टेस्ट की हम बात करें दोस्तों तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा स्वीटनेस है। इसका अल्फोंसो के लेवल का स्वीटनेस है, लेकिन जो साइज़ है उसका वज़न बेगमपल्ली जैसा बड़ा फ्रूट आता है। 350 से 550 ग्राम का ये फ्रूट होता है और पकने पे पूरा गोल्डन येलो कलर हो जाता है और छोटे छोटे इसमें दाने आ जाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। साथ ही साथ इसमें जो पल्प है वो कम्प्लीटली फाइबरलेस है, यानी ना बराबर रेशे है। केसर में थोड़ा बहुत रेशे हम फील कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह अल्फोंसो या हापुस एकदम फाइबर फ्री होता है उसी तरह सोनपरी भी कम्प्लीटली फाइबर फ्री है। और इसका स्वीटनेस जो TSS है वो 19.5 है, लेकिन एक्चुअल शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको खाओगे तो आप रियलाइज़ कर पाओगे ये जो चीज़ है। प्लस इसके पल्प का जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत बढ़िया है, एकदम बटर जैसा कंसिस्टेंसी है, मतलब आप इसको खाते ही मुंह में पिघलने लग जाता है। और इसके बावजूद भी इसका जो शेल्फ़ लाइफ है बहुत बढ़िया है, पकने के बाद ऑलमोस्ट 10 दिन तक ख़राब नहीं होता है।
काफ़ी लोग इसका शेल्फ लाइफ 15-20 दिन तक भी कहते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि 10 दिन बाद भी फ्रूट में व्रिंकल्स आ गए थे, लेकिन वो फ्रूट का जो क्वालिटी था वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि सोनपरी का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसकी क्या मार्केट प्राइस है, क्या डिमांड है और फ्रूट के कैरेक्टर्स कैसे हैं। इसका पार्ट 2 और भी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोनपरी को किस डिस्टेंस पे हम लगा सकते हैं अगर हम हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड डेवलप करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जेन्युइन और फेक प्लांट को किस तरह हम पहचान सकते हैं, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मतलब इसका डिजीज रेजिस्टेंस और डिजीज ससेप्टिबिलिटी किस डिजीज को है, जैसे कुछ रोग सोनपरी में ज़्यादा लगते हैं। तो इसकी जानकारी भी हम पार्ट 2 में लेंगे, और ऐसी ही लेटेस्ट मैंगो फार्मिंग से जुड़ी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।